जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस कालखंड में हमारी जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है व्यवसाय वित्त एवं विपणन, इस पुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यह प्रश्न लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए हुए प्रश्न हैं। यानी वर्ष 2022 की जो मुख्य परीक्षा है अर्थात बोर्ड परीक्षा है, इसके लिए ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, भाग 2 व्यवसाय वित्त एवं विपणन, इस पाठ्यपुस्तक में जो अध्याय 9 है व्यावसायिक वित्त, इस पर ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 6 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे तथा 3 अंक का एक प्रश्न इस अध्याय से आने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प वाला प्रश्न है नंबर 1, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। विकल्प ए ऋणपत्र, बी समता अंश पूंजी, सी पूर्वाधिकार अंश और डी निजी वित्त। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी समता अंश पूंजी। दूसरा प्रश्न है कार्यशील पूंजी का स्रोत है। विकल्प ए देनदार, बी बैंक अधिविकर्ण, सी रोकड़ विक्रय और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती हैं। विकल्प ए 6 महीने के अंदर, बी 1 साल के अंदर, सी 1 से 3 साल के अंदर और डी 3 से 5 साल में। तो इसका सही उत्तर है बी 1 साल के अंदर। चौथा, स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। विकल्प ए मशीन, बी भवन, सी फर्नीचर और डी स्टॉक। तो स्थायी संपत्ति में स्टॉक शामिल नहीं है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से वित्तीय निर्णय कौन सा है। ए वित्तीय व्यवस्था निर्णय, बी लाभांश निर्णय, सी विनियोग निर्णय और डी उपरोक्त सभी। तो वित्तीय निर्णय कौन सा है, वित्तीय व्यवस्था निर्णय। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मुद्रा बाजार खालिस्तान में व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्पकाल या अल्पकालीन। दूसरा, नवीन निर्गमित अंशों में खालिस्तान व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राथमिक बजट। तीसरा, वाणिज्यिक विपत्र खालिस्तान लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेनदार द्वारा। चौथा, सेबी का मुख्य कार्यालय खालिस्तान में है। तो यहाँ हम लिखेंगे मुंबई। पांचवा, समता अंशधारियों को कंपनी में खालिस्तान का अधिकार होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लाभ का। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, अत्यधिक प्रवर्तन व्यय का परिणाम क्या होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे अति पूंजीकरण। दूसरा, श्रमिकों द्वारा किस स्थिति में अधिक पारिश्रमिक की मांग की जाती है। उत्तर में हम लिखेंगे अल्प पूंजीकरण। तीसरा, व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे वित्त को। चौथा, वित्तीय नियोजन का हृदय किसे कहा जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे वित्त प्रबंध। पांचवा, चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे कार्यशील पूंजी। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का अंग है, सत्य कथन है। दूसरा, वित्तीय प्रबंध के अध्ययन की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं है, असत्य कथन है। तीसरा, वित्तीय प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, सत्य कथन है। चौथा, वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, सत्य है। पांचवा, वित्तीय नियोजन की सीमाएं नहीं हैं, यह कथन असत्य है। आइए अब चलते हैं अध्याय 10 पर, वित्तीय बाजार। इस अध्याय पर कुल 6 अंकों का अधिभार है, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 3 अंक का एक लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। इस अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है सेबी का मुख्य कार्यालय है। विकल्प ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो सही उत्तर है बी मुंबई। दूसरा, मुद्रा बाजार की मुख्य धुरी होती है। विकल्प ए केंद्रीय बैंक,
बी व्यापारिक बैंक, सी सहकारी बैंक और डी देसी बैंक। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए केंद्रीय बैंक। तीसरा, स्कंध विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं। ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक और डी अनिवार्य। तो यहाँ पर हम सही उत्तर चुनेंगे बी आवश्यक। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। ए गौड़ बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी गौड़ तथा प्राथमिक बाजार दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी प्राथमिक बाजार। पांचवा, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। विकल्प ए वित्त विभाग, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी वित्तीय संस्थाएं और डी सेबी। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, NSEI की स्थापना खालिस्तान में हुई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन 1992। दूसरा, पूंजी बाजार खालिस्तान व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घकालीन व्यवहार। तीसरा, मुद्रा बाजार खालिस्तान व्यवहार करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्पकालीन। चौथा, द्वितीयक बाजार को खालिस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक एक्सचेंज। पांचवा, वाणिज्यिक विपत्र खालिस्तान द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेनदार द्वारा। अध्याय 10 का अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, सेबी एक सार्वमुद्रा रखने वाला निगम निकाय है। सत्य कथन है। दूसरा, भारत में 24 स्कंध निर्माण हैं। सत्य है। तीसरा, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। यह कथन भी सत्य है। चौथा, मुद्रा बाजार पर सेबी का नियंत्रण है। असत्य कथन है। पांचवा, पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है। सत्य कथन है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में नंबर 1, मुद्रा बाजार की प्रतिभूति, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा में ई क्रमांक पर दिए हुए वाणिज्यिक बिल से। दूसरा, पूंजी बाजार की प्रतिभूति, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे समता अंश। तीसरा, स्कंध विपणी, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द संगठित बाजार से। चौथा, नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बा प्राथमिक बाजार से। और पांचवा, शेयर बाजार, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे पूर्व निर्गमित प्रतिभूति, यानी क्रमांक आ पर दिए हुए कथन से। इकाई 11 विपणन। इस इकाई पर ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 8 अंकों का अधिभार है, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय यानी 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और विश्लेषणात्मक यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है विपणन व्यय भार है। विकल्प ए उद्योग पर, बी व्यवसायियों पर, सी ग्राहकों पर और डी उपभोक्ताओं पर। तो सही उत्तर है सी ग्राहकों पर। दूसरा, विपणन अवधारणा है। विकल्प ए उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी और डी ये तीनों। तो सही उत्तर है डी ये तीनों। अगला प्रश्न है अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। विकल्प ए सूक्ष्म नाम, बी स्मरणीय, सी आकर्षक और डी ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी ये सभी। चौथा, लेबलिंग है। विकल्प ए अनिवार्य, बी आवश्यक, सी ऐच्छिक और डी धन की बर्बादी। पांचवा, विज्ञापन है। विकल्प ए विनियोग, बी आवश्यक, सी धन की समस्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम सही उत्तर चुनेंगे विकल्प ए विनियोग। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी कॉलम बा से। कॉलम आ में पहले नंबर पर है विपणन का कार्य, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई उत्पाद नियोजन से। दूसरा, भौतिक वितरण, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द विपणन का कार्य है। तीसरा, अंतर है, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अ विपणन विक्रय में। चौथा, विज्ञापन लाभप्रद है, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ब विज्ञापन का लाभ। और पांचवा, व्यक्तिगत विक्रय, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे जहां क्रेता विक्रेता आमने सामने हो। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, विपणन एक मानवीय क्रिया है। सत्य कथन है। दूसरा, विपणन में 4 F शामिल हैं। सत्य कथन है। विपणन मिश्रण सदैव स्थिर रहता है। असत्य है। चौथा, लेबलिंग आवश्यक है। सत्य कथन है। पांचवा, पैकेजिंग विक्रय में सहायता करता है।
यह कथन भी सत्य है। इकाई 12 यानी हमारा अंतिम अध्याय उपभोक्ता विपणन। इस इकाई पर ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 5 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा, अति लघुत्तरी यानी 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला है उपभोक्ता के अधिकार। विकल्प ए सुरक्षा, बी सूचना, सी चयन और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। दूसरा उपभोक्ता संरक्षण के तरीके हैं। विकल्प ए लोक अदालत, बी जनहित में मुकदमा, सी पर्यावरण हितैषी उत्पाद और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी का चुनाव करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 उपभोक्ता संरक्षण का व्यवसाय के लिए नैतिक औचित्य है, सत्य कथन है। दूसरा जिला उपभोक्ता संरक्षण के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में अपील की जा सकती है, सत्य कथन है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी इस प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी जो आज के वीडियो में हमने दी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इसी तरह आपके लिए परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।